मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, हम सब में इंसान होने के नाते एक जिज्ञासा होती है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, हमारा भविष्य कैसा रहेगा। ये हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये कन्फ्यूज़न होती है कि उनकी राशि कौन सी है, आखिर उन्हें कौन सी राशि के मुताबिक जो है वो राशिफल देखना चाहिए। दो तरीके से राशि देखी जाती है, एक आपका प्रचलित नाम होता है, एक आपकी कुंडली में जो आपका मून साइन होता है वहां से राशि पता लगती है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी कुंडली में उनकी राशि कौन सी है। ऐसा तब होता है जब आपके पेरेंट्स जब आप पैदा हुए थे उस समय कोई पंडित जी अवेलेबल नहीं थे, आपकी कुंडली नहीं बनी या आपकी कुंडली खो गई तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है। तो यदि आपका नाम एच से शुरू होता है, एच शब्द इंग्लिश का, तो आपकी राशि बनती है कर्क। कर्क राशि इसलिए क्योंकि जो कर्क राशि है उसमें पुष्य नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सारे के सारे 3 चरण एच से निकालते हैं शब्द। जब हम कोई बच्चा पैदा होता है तो पुष्य नक्षत्र में पैदा हो तो एच शब्द निकलता है उसका। तो एच शब्द यदि आपका नाम एच से है, हेमा है, हेमंत है, एच से या कुछ भी है, ऋतिक है, कुछ भी है, वहां पर आपका नाम जो है वो एच से जो शुरू होता है, वो हृदय है मान लीजिए, तो आपका नाम वो है, आपकी राशि जो है वो कर्क निकलती है। तो आप अपना राशिफल या अपना 2024 का राशिफल इसी मुताबिक देखेंगे। आपको कर्क राशि के मुताबिक ही अपना राशिफल देखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के क्वालिटीज क्या होती हैं। कर्क राशि के जातक, चूंकि ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि होने के कारण ये जातक बहुत इमोशनल होते हैं, ये प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इसी चक्कर में इनको नुकसान भी होता है। चंद्रमा का आकार देखिए, आसमान में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में घटता है और बढ़ता है। 0 से लेकर फुल मून होता है, फुल मून से लेकर फिर 0 हो जाता है। तो इसी तरह इनका नेचर भी घटता बढ़ता रहता है। ये कोई भी काम करेंगे, 4 कदम चलने से पहले इसकी जो साइन होता है वो कैंसर वाला साइन होता है ना, केकड़ा जो होता है, इनका दायरा बहुत सीमित होता है। ये घर से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे। इनका जो ये इनकी खासियत भी है, ये इनकी मजबूती भी है, ये इनकी कमजोरी भी है। कोई भी काम करेंगे 4 कदम पहले चलेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर जाके दोबारा जो है वो उसमें आगे चलेंगे। ये इमीडिएटली इंस्टेंटली किसी चीज़ के ऊपर, डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंचते, बहुत ध्यान के साथ काम करते हैं सारा। ये इमोशनल ज़रूर होते हैं लेकिन ये मजबूत भी बहुत होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे काम करना है। ये मूवेबल साइन है। जो ये कर्क राशि है, ये चर राशि है। चर राशि होने के कारण ये इंस्टेंटली अपना स्टैंड बदल लेते हैं। मान लीजिए इनको सुबह गुस्सा आया है तो शाम को ये गुस्से में नहीं रहेंगे, इनका जो है स्टांस चेंज हो जाएगा। ये अपने आप को उसी समय चेंज कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा देर तक गुस्से भी नहीं रह सकते। तो ये इनकी खासियत भी है, खूबी भी है, कमजोरी भी है, क्योंकि ये खुद तो नाराज़ होते हैं एक टेम्पररी फेस के लिए, लेकिन सामने वाला बंदा इनके लिए हमेशा के लिए नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो जो कर्क राशि है ये सात्विक राशि है। गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। जब गुरु जिस राशि में उच्च के हो जाते हैं, सात्विक राशि है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल लोग होते हैं, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये बहुत मन के अच्छे होते हैं, मन के साफ होते हैं, इनके मन में दाग नहीं होता, इसीलिए ये इमीडिएटली इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के चक्कर में इन्हें अपनी दोस्ती का भी नुकसान होता है और इन्हें अपने फाइनेंसिस भी जो है वो उस चक्कर में काफ़ी इनको नुकसान हो जाता है। लेकिन ये इमोशनल हैं तो सही के साथ ही नज़र आएंगे आपको, गलत के साथ ये नज़र नहीं आएंगे। 2024 इनका कैसा रहेगा आगे वीडियो में देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के 2024 के राशिफल की। 2024 में कर्क राशि के जातकों का कारोबार कैसा रहेगा, उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनका कोई भी अपना फ्रीलांस का बिजनेस कैसा रहेगा, उनकी आय कैसी रहेगी, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनकी स्टडीज़ कैसी रहेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ डेट्स हैं वो नोट करिए। आपके लिए जो अच्छी डेट्स हैं, वो जो 4 महीने आपके लिए अच्छे हैं, वो आपको निश्चित तौर पर नोट करने चाहिए, क्योंकि उन 4 महीनों में आपको काफ़ी तरह का फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। शनि अष्टम में चल रहे हैं, यानी कि आप शनि की अष्टम ढैया के प्रभाव में हैं। तो शनि का ये प्रभाव पूरा साल रहने वाला है। तो सूर्य पहले दिन, यानी कि साल के पहले दिन शुभ गोचर में है। ये 15 जनवरी, पहली जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सूर्य आपके लिए शुभ गोचर में
रहेंगे तो पहले 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो सूर्य की पोजीशन हो जाएगी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सूर्य आपके शुभ गोचर में हो जाते हैं। ये डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 15 मई, फिर 15 मई से 15 जून सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो ये गोचर भी शुभ है। सूर्य का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ होता है, तो शुभ गोचर के दौरान आपको उसके अच्छे फल मिलते हैं। इसके बाद सूर्य जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये है कन्या राशि, यहाँ पर सूर्य रहते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, 15 अप्रैल से 15 जून और 1 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास का जो समय है वो 4 महीने हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। सूर्य को इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सूर्य आपको हेल्थ देता है। सबसे पहले सूर्य आपके करियर के कारक हैं, क्योंकि यदि हम अर्न करेंगे, करियर अच्छा रहेगा, कारोबार अच्छा रहेगा, आप नई ऊंचाइयां छुएंगे, तो ही आपको हर तरह की खुशी मिलती है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ पैसे से आता है, तो निश्चित तौर पर यदि आपका अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, करियर अच्छा रहेगा, तो उसका आपको फायदा होगा। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, हेल्थ अच्छी रहेगी, सूर्य शुभ गोचर में रहेंगे तो आपको उसका हेल्थ के रूप में भी फायदा मिलता है। तो निश्चित तौर पर दो चीज़ें, यदि आपकी हेल्थ और आपकी अर्निंग्स अच्छी हो जाए, आपका कारोबार चलता रहे, तो बाकी जो दूसरी समस्याएं हैं उनको हम जो है वो किसी तरीके से निपट लेते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए सूर्य के शुभ गोचर को कंसिडर किया गया है इस राशिफल में। तो हम दोबारा सूर्य को इसी पोजीशन में लेकर आते हैं और बात करेंगे अदरवाइज आपकी कुंडली में क्या क्या शुभ रहेगा, क्योंकि शनि तो अष्टम में है, ये चेंज नहीं होगी पोजीशन, ये मार्च 2025 तक यही रहेंगे। केतु आपकी कुंडली में हमेशा जो है वो 2024 में पूरा साल शुभ रहेंगे। ये केतु की पोजीशन अच्छी है आपकी कुंडली में। केतु यहाँ से जाकर आगे अक्टूबर में चेंज हुए हैं 2023 में, तो ये पोजीशन आपके लिए अच्छी रहेगी। सूर्य का गोचर हमने आपको बता दिया। गुरु आपके लिए शुभ हो जाएंगे, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे 30 अप्रैल को, ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। गुरु का गोचर 11वें भाव में बहुत शुभ होता है। गुरु कुंडली के 4 भावों को प्रभावित करते हैं, 12 में से 4 जो भाव हैं, एक आय भाव, एक धन भाव, एक पंचम स्थान और एक भाग्य स्थान। यानी कि जब भाग्य स्थान का कारक ग्रह, आय स्थान का कारक ग्रह, धन स्थान का कारक ग्रह, पंचम का कारक ग्रह शुभ गोचर में आ जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको उसका अच्छा फायदा देखने को मिलता है, आपको उसके अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो शनि भले ही थोड़े से अशुभ हों आपके लिए, लेकिन गुरु और केतु 2 ग्रह पूरा साल शुभ रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद केतु तो पूरा साल ही रहेंगे, यहाँ पर यह शुभता भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि आपका कर्म कैसा रहेगा, यानी कि आपकी जॉब, आपका कारोबार, आपकी आय कैसी रहेगी। तो ये दशम भाव है, दशम भाव के स्वामी मंगल है आपकी कुंडली में, गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ गुरु का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। इसको हम अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। ये वाला भाव अर्थ भाव है, ये वाला भाव अर्थ भाव है और ये वाला भाव भी अर्थ भाव है। गुरु की दृष्टि इस भाव पे भी है, इस भाव पे भी है। इस भाव के स्वामी जो है वो 9वें स्थान में चले गए, अपने से 9वें में। तो होता क्या है, जब गुरु की दृष्टि एक जगह पर चली जाती है तो वो भाव जो है वो संवर जाता है। यानी कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, 2024 में स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, आपको प्लेसमेंट की ज़रूरत है, कॉलेज में कंपनीज आती हैं, आईटी कंपनीज हैं, मैनेजमेंट कंपनीज हैं, प्लेसमेंट करने के लिए आती हैं, तो पहली जॉब जो आती है वो यहाँ से आती है, दूसरे भाव से। गुरु इस भाव को देखेंगे, ये भाव एक्टिवेट है, पहले 4 महीने ये एक्टिवेट रहेगा, तो निश्चित तौर पर पहले 4 महीने में कोई ना कोई नया काम, नया कारोबार आपको मिल सकता है। इस भाव के स्वामी की दृष्टि जो है, इस भाव के स्वामी के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और इस भाव का स्वामी शुभ गोचर में है। बाय द वे, मंगल भी शुभ गोचर में है साल की शुरुआत में। तो कारोबार तो निश्चित तौर पर अच्छा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से भाव के स्वामी जो है वो गुरु के प्रभाव में आ गए, तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा कारोबार के मामले में, आय के मामले में। गुरु की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी है, ये धन भाव भी है, गुरु धन भाव के कारक भी हैं, तो गुरु देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पहले 4 महीने आपको धन वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अदरवाइज भी हम आय स्थान देखें तो इस स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र यहाँ पर बैठकर पंचम में साल की शुरुआत में यहाँ पर देख रहे हैं। बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों की दृष्टि आय स्थान के ऊपर जा रही है साल की शुरुआत में, तो निश्चित तौर पर आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे।
इसके पूरे साल के दौरान आय के लिहाज से मनी का फ्लो आपका नहीं टूटने वाला है। उसके बाद तो गुरु खैर आय भाव में जाएंगे, वो तो आपका मनी फ्लो आपका लगातार जो है वो जारी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप यहाँ से आता है, सप्तम भाव से हम जो है वो मैरिज देखते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम में चले जाना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट वाली पोजीशन हो सकती है पार्टनर के साथ। इस भाव के ऊपर केतु की दृष्टि भी है, ये पूरा साल रहेगा, ये चेंज नहीं होने जा रहा। केतु भी यहाँ से चेंज नहीं होंगे और शनि भी यहाँ से चेंज नहीं होंगे। तो सप्तम और सप्तमेश दोनों ही अच्छे प्रभाव में नहीं है। शनि अष्टम में आ गए और केतु की दृष्टि आ गई इसके ऊपर। हाँ, एक चीज़ जरूर हो गई अच्छी, 30 अप्रैल के बाद गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। वो ये चीज़ उनके लिए अच्छी है जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, जो शादी करना चाहते हैं। अब गुरु यहाँ पर हैं तो 30 अप्रैल के बाद इस भाव को पूरा एक्टिवेट कर देंगे। ये पंचम भाव है, पंचम भाव से निश्चल प्रेम देखा जाता है, यानी कि रिलेशनशिप इसी भाव से आता है, रिश्ता इसी भाव से आता है। तो पंचम एक्टिवेट होगा, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो सप्तम भी एक्टिवेट, तो शादी हो सकती है। जो सिंगल हैं कर्क राशि के जातक, उनकी शादी हो सकती है। काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं क्योंकि इस राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। ये सामान्य तौर पर भावनाओं में बहकर कई बार बहुत नुकसान करवा लेते हैं, तो भावनाओं में बहने से बचना है। यहाँ पर शादी हो सकती है। सिर्फ एक ग्रह जिसकी प्रोटेक्शन रहेगी, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन रहेगी गुरु की। शनि पीड़ित हैं, अष्टम भाव में चले गए, केतु अष्टम को देख रहे हैं, सूर्य मंगल भी आगे यहाँ पर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद गुरु इस भाव को दृष्टि देते रहेंगे 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये पूरा साल आपको तालमेल जो है वो थोड़ा सा बनाकर चलना पड़ेगा पार्टनर से। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि दूसरे भाव में बैठकर, अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देख रहे हैं, यह फैमिली वाला भाव है, यहाँ से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल लगन राशि को देख रहे हैं साल की शुरुआत में, टेम्परामेंट कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सामान्य हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 2024 कैसे अच्छा बीत गया आपका। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ भाव के कारक ग्रह वो सूर्य हैं, हेल्थ के कारक ग्रह, लगन के कारक भी सूर्य हैं, तो छठे भाव में शुभ गोचर में है साल की शुरुआत में। तो निश्चित तौर पर मानकर चल सकते हैं कि साल हेल्थ के लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है हेल्थ को लेकर। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मंगल और शनि यहाँ पर एक साथ हो जाएंगे अष्टम भाव में, उस समय दुर्घटना होने का भय थोड़ा सा जरूर बना रहेगा। मंगल 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं, तो रफली मान के चलिए कि अप्रैल के आसपास मंगल यहाँ पर आएंगे, और जब यहाँ पर रहेंगे मंगल शनि एक साथ अष्टम में, तो आपको थोड़ी सी चोट चपट लग सकती है, थोड़ा सा सावधानी उस समय बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये हेल्थ की भी बात होगी, करियर की बात होगी। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा साल। तो स्टूडेंट्स के लिए कर्क राशि के जातक जो है, यहाँ पर बुध पंचम भाव में है, चौथे भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में है। चौथे भाव से और पांचवें भाव से स्टडी का विचार किया जाता है। एकेडमिक एजुकेशन बुध से देखी जाती है, और प्रैक्टिकल एजुकेशन या अप्लाइड नॉलेज जो है वो हम देखते हैं गुरु से। गुरु 11वें भाव में बैठकर पंचम को एक्टिवेट कर देंगे, वो हायर स्टडीज़ का भाव है। यानी कि यदि आप कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अप्रैल के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम्स अप्रैल में अवर हो जाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज का सिलसिला शुरू होता है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हायर एजुकेशन का भाव एक्टिवेट है, तो आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। आप अच्छी जगह जो है वो दाखिला ले सकते हैं, अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकती है। अदरवाइज जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि गुरु यहीं पर रहेंगे पहले 4 महीने। गुरु इस भाव को दृष्टि देते रहेंगे, इस भाव का स्वामी जो है वो पंचम में है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। बुध भी पंचम में है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। जब बुध गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक रहेंगे तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। तैयारी करिए, मन लगाकर खूब पढ़िए, आपको उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कर्क राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपका 2024 शुभ हो। नमस्कार।